दोस्तों, जादू मंच पर किया जाने वाला असंभव करतबों का वह भ्रमजाल है जो दर्शकों का मनोरंजन करता है। जादूगर मंच से दर्शकों को ऐसे ऐसे खतरनाक जादू दिखाते हैं जो बहुत ही खतरनाक और आश्चर्यजनक होते हैं। इनके खतरनाक जादू देखकर कभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि आखिर ये लोग जादू करते कैसे हैं, क्योंकि है तो ये भी आम इंसान ही। क्या इनके पास कोई शक्ति है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर पाते हैं? दरअसल इसके पीछे कोई शक्ति नहीं बल्कि जादू एक कला है जिसके पीछे जादूगर की हाथ की सफाई और सालों की मेहनत होती है। एक छोटा सा जादू दिखाने के लिए जादूगर सालों साल मेहनत करता है, तब जाके वो कहीं परफेक्ट तरीके से उस जादू को मंच पर दिखा पाता है। एक इच्छा जो सबकी होती है कि काश हमें भी कोई जादू आता और हम भी अपने दोस्तों को चौंकाते। इस वीडियो में आज आपको पता चल जाएगा जादूगर के जादू का राज। उसके लिए बस आपको यह वीडियो बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक पूरी देखनी होगी और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, तभी आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो जल्दी करो यार। नंबर 1, इम्पेल्ड बाय शॉर्ट्स ट्रिक। इस मैजिक ट्रिक को थाईलैंड गॉट टैलेंट में किया गया था, जिसमें एक कार्डबोर्ड के बॉक्स को स्टेज के बिल्कुल सेंटर में रखा गया था। इसके बाद जादूगर अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और उसको उठाकर इस बॉक्स के अंदर रख देता है। अब बारी आती है इस मैजिक के सबसे खतरनाक पार्ट की, जिसमें वो नुकीली लकड़ियों को बॉक्स के आर पार डालने लगता है और ऐसा करते करते उस बॉक्स को लकड़ी से छल्ली छल्ली कर देता है। जिसके बाद वो जजिस में से एक आदमी को बुलाता है और एक लकड़ी को बॉक्स के बीचों बीच से अंदर डालने को कहता है। और यह सब नजारा देख कर ऑडियंस ऐसे हैरान हो जाती है जैसे तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी तरक्की देखकर। जिसके बाद वह जादूगर एक एक करके सभी लकड़ियों को बाहर निकाल देता है। सारी लकड़ी निकल जाने के बाद वह लड़की उस बॉक्स से बाहर फुदक जाती है और यह भी काफी हैरान करने वाला था कि वह लड़की उस बॉक्स से सही सलामत बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इस मैजिक को इतनी बारीकी से किया गया है कि सभी लोग इसे देखकर हैरान हो गए कि आखिर उस लड़की को एक खरोच तक क्यों नहीं आई। इस मैजिक ट्रिक को जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि लड़की आखिरकार कैसे सही सलामत बाहर निकली। दरअसल उस कार्डबोर्ड को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो लड़की कहीं भी छुप सकती है और इन मैजिक ट्रिक को दिखाने के लिए जो लड़कियां होती हैं वो काफी लचीली होती हैं। अब जरा इस बॉक्स को गौर से देखिए, जिसे देख के साफ पता चल रहा है कि इसमें एक लड़की की नहीं बल्कि दो लड़कियों की छिपने की जगह है। और जब वो लड़की बॉक्स के अंदर जाती है तो खुद को इस बॉक्स के अंदर फ्लैट कर लेती है। इसके बाद आपके मन में एक सवाल होगा कि जब बॉक्स में लकड़ी के भाले डाले तो वह लड़की कैसे सरवाइव कर पाई। दरअसल इस बॉक्स के अंदर कुछ हिडन प्रोटेक्शन थी। उस बॉक्स के अंदर दो पेपर शीट ऐसी थी जो कि बहुत मजबूत थी, जिससे वह लड़की आसानी से बच सकती थी। और यह पेपर शीट इतने मजबूत थे कि यह नुकीली लकड़ी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। साथ ही उस लड़की ने जो कपड़े पहने थे वह भी एक खास किस्म के कपड़े थे जिसके अंदर वह नुकीली लकड़ी के टुकड़े नहीं जा सकते थे। और जब वह जज ऊपर से लकड़ी डालता है तो मजिशियन उस लकड़ी को आधे में पकड़कर खुद नीचे डालने लग जाता है। और जब तक उस जादूगर ने जज से लकड़ी ली और नीचे को डालना शुरू किया तब तक लड़की ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। और उसके बाद वह जादूगर उन लकड़ियों को एक एक करके बाहर निकालता है। तब तक वह लड़की उन लीड्स को दोबारा फ्लैट कर देती है जिसके अंदर वह छुपी हुई होती है और फिर वह बॉक्स से बाहर आ जाती है। दोस्तों, भले ही इस ट्रिक को बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ किया है, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस ट्रिक में सभी लकड़ियां बिल्कुल असली थी और एक छोटी सी गलती भी उस लड़की की जान ले सकती थी। तो दोस्तों, आप इस जादू को घर पे ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। नंबर 2, हैंड कटिंग मैजिक। दोस्तों, इस बंदे का नाम हैंस है जो कि अपने मशहूर जादू के लिए फेमस है। और अब मैं जो जादू आपको दिखाने वाला हूँ वह आपके होश उड़ाकर रख देगा। इस जादू में हैंस अपने हाथ को एक छोटे से बॉक्स में डाल देता है और उसके बाद वो स्टील के ब्लेड को उस बॉक्स के दोनों तरफ डाल देता है और उस बॉक्स को 3 हिस्सों में बांट देता है। और फिर वह इस बॉक्स के बीच के हिस्से को उठाकर नीचे रख देते हैं, लेकिन उनके बाकी का हाथ बिल्कुल वैसा ही रहता है। उसके बाद उसके नीचे वाले बॉक्स को खोल देते हैं, जिससे कि आर पार साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे यह साबित होता है कि हैंड्स ने इसके नीचे अपना हाथ नहीं छुपाया है। उसके बाद वह बॉक्स के पीछे से एक रुमाल निकालते हैं, जिसे उस बॉक्स के नीचे वाले हिस्से से भी आराम से देखा जा सकता है। उसके बाद उस रुमाल को अपने दाएं हाथ में पकड़ लेते हैं। उनके हाथ की उंगलियां अभी भी हिल रही होती हैं। उसके बाद उस बॉक्स के बीच का हिस्सा वहीं पर रख देते हैं और जो उनने वो स्टील की ब्लेडें डाली थी उनको वापस निकाल लेते हैं और फिर अपना हाथ उस बॉक्स से बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं। अब सवाल यह आता है कि हैंड्स ने आखिरकार यह जादू किया कैसे। इस जादू का खुलासा आज तक बहुत ही कम लोग कर पाए हैं और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो चलिए आज हम इस जादू के पीछे का सीक्रेट आपको बता ही देते हैं। जब हैंड्स उस बॉक्स में अपना हाथ डालते हैं तो उसे वह नीचे की तरफ मोड़ लेते हैं और उस बॉक्स के दूसरे हिस्से से निकाल लेते हैं और फिर उस बॉक्स के बीच का हिस्सा उठाकर नीचे रख देते हैं। अब आप यह कहोगे जब हैंड्स ने अपना
हाथ मोड़ लिया था तो नीचे वाले बॉक्स में क्यों नहीं दिखा, क्योंकि उस बॉक्स से तो आर पार दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरे दोस्त उसका राज उसी बॉक्स में है। आपको जो नीचे वाला बॉक्स दिखाई दे रहा था, असल में उसमें एक स्पेशल कांच लगी हुई थी। यह गिलास बहुत ही अलग तरीके का होता है जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा, और इसकी खासियत जान के आप विश्वास नहीं करोगे कि असल में ऐसा भी कोई गिलास होता है। यह गिलास ऐसा होता है जिसके पीछे अगर आप कोई चीज नजदीक में रखोगे तो वह चीज आपको नहीं दिखाई देगी और दूर की चीजें आप आसानी से देख पाओगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। यह आदमी उस गिलास के बहुत नजदीक खड़ा है, इसलिए वह नजर नहीं आ रहा है, और इससे थोड़ी दूर वह बच्चा खड़ा है जो कि हमें साफ साफ नजर आ रहा है। इसी तरह आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं जिसमें यह हाथ उस गिलास से बहुत नजदीक है, जिस कारण से हमें यह हाथ नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि पीछे खड़ी बिल्ली दिखाई दे रही है जो कि उस गिलास से काफी दूर है, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस गिलास से जो चीज जितनी नजदीक होगी वो उतनी कम दिखाई देगी। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही होगा, हैंस का हाथ उस गिलास के काफी नजदीक होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी दूर रखा है रुमाल आसानी से दिख रहा है। अगर आप उस रुमाल पर फोकस करोगे वह गिलास से काफी दूर नहीं है, इसलिए हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है और दीवार ज्यादा पीछे होने के कारण साफ दिखाई दे रही है। इसी कारण से हैंस का हाथ हमें नजर नहीं आ रहा है और यह जादू हमें सच लगता है। नंबर 3, द रेजर ब्लेड सोलो एक्ट। इस खतरनाक मैजिक को अमेरिका गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया था। इस मैजिक को एक जापानीज मैजिशियन तांबा ने किया था, जिसमें वह एक रेजर ब्लेड को लेता है और जज से एक पेपर कटवाता है, यह दिखाने के लिए कि यह रेजर ब्लेड असली है। उसके बाद यह मैजिशियन उस ब्लेड को अपने मुंह में रखकर उसे खाने लगता है, जिसके बाद वह अपने मुंह से कई रेजर ब्लेड को निकालता है और फिर वह पानी पीकर उस रेजर ब्लेड को निकल लेता है और फिर वह अपने मुंह से एक पतली रस्सी को बाहर को खींचता है और आप देख सकते हैं उस रस्सी से बहुत सारी ब्लेडें लगी हुई होती हैं। तो क्या है इस मैजिक के पीछे का राज, चलिए इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज इस जादू को घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें। इसमें मैजिशियन जो ब्लेड सबसे पहले अपने मुंह में रखता है यह बिल्कुल असली होती है, लेकिन उतनी तीखी नहीं होती है। वह पहले जो रेजर ब्लेड को अपने मुंह में लेकर निकलता है, एक्चुअल में वह उस ब्लेड को अपने मुंह में कहीं छिपा देता है जिसे हम और आप कोई नहीं देख सकता है। उसके बाद जो ब्लेड और डालता है वह नकली होती है। उन ब्लेडों को ग्लूकोज की मदद से बनाया गया होता है जो दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं, लेकिन मुंह में जाते ही वो पिघल जाती हैं। अब सवाल यह आता है, अगर वो सारी ब्लेड मुंह में पिघल गई तो उसने मुंह से जो सारी ब्लेडें निकाली थी रस्सी के जरिए वो कैसे निकली। आपने नोटिस किया होगा कि ब्लेड निकालने से ठीक पहले उसने यह लिक्विड पिया और उसी लिक्विड में यह रेजर ब्लेड का शेड होता है, क्योंकि आप इस लिक्विड को ध्यान से देखिए जिसे उसने पिया, इसमें सारी ब्लेडें साफ साफ नजर आ रही है। इत्तेफाक से लिक्विड इस ब्लेड के थ्रेड को अच्छे से छुपा नहीं पाया और लिक्विड के साथ ही इस ब्लेड के प्रिपेयर्ड शेड को उसने अपने मुंह में डाल दिया। उसके बाद बड़ी ही आसानी से उसने एक एक करके सारी ब्लेडें बाहर निकाल दी। यही था इस मैजिक का सीक्रेट। दोस्तों यह जादू ऐसे थे जिसे घर पर कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनमें जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है वह मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। पर मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें आसान से आसान ट्रिक से जादू सीख सकते हैं, जैसे बिना हाथ लगाए केला काटना और भी बहुत सारे। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो आए जिसमें छोटी सी छोटी ट्रिक से जादू सिखाया जाए तो कमेंट में दिल का इमोजी सेंड करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, तभी आप आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। और इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें जिसमें मैंने आपको आसान ट्रिक से 2 जादू सिखाए हैं, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक है।